Hello children, we're going to start with the next chapter of algebra now, that's quadratic equation. So that's the third chapter that we are studying now in algebra. We've already completed linear equation in two variables and polynomials, and now we are going to study quadratic equations. So chaliye. It's a very important chapter, and from 11th and 12th point of perspective also it's one of the most important chapters from algebra that we study in class 10th. Okay, so chaliye. Because we've already studied polynomials, ये chapter हम लोगों के लिए थोड़ा सा convenient जाएगा, at least the introductory part. ठीक है, at least the introductory part. So let's see the definition of a quadratic equation now. So any polynomial of the form, any expression of the form, let's say any expression of the form f of x is equal to f of x is equal to 0, where f of x is a quadratic polynomial, where f of x is a quadratic polynomial is called a quadratic equation, is called a quadratic equation. ठीक है, so जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों यहाँ पर. Let's see an example. So the first example is, जैसे अगर हमारे पास x square minus 4 is equal to 0 है, ठीक है, x square minus 4 is equal to 0, or you can have x square minus 5x plus 1 is equal to 0, ठीक है, or you can also have the third equation 4x square minus 8x plus 9 is equal to 0. तो ये सारे कैसे हैं आपके पास? These are examples of quadratic equation. ठीक है, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्योंकि आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और राइट हैंड साइड पे 0 है, तो वी आर इक्वेटिंग इट टू अ पर्टिकुलर वैल्यू, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है. ठीक है, याद रखना द डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2. ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज वी आर इक्वेटिंग द एक्सप्रेशन टू अ पर्टिकुलर वैल्यू. ठीक है, नाउ प्रोसीडिंग अहेड, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं. रूट्स of a quadratic equation. Now in polynomials children, we've studied what zeros are. Zeros are substitutions of x, जिसके वजह से वो polynomial आपको क्या वैल्यू दे देती है? 0 दे देती है. ठीक है, so the zeros of the quadratic equation, the zeros of the quadratic equation are called the roots of the quadratic equation. अब इस पूरे चैप्टर में हमेशा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक शॉर्ट फॉर्म दे दूंगा QE. ठीक है, बट आप लोग वैसे यूज नहीं करोगे हमेशा. ठीक है, यू वोंट बी डूइंग दैट. सो एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर. अगेन, जैसे आपके पास x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है. अगर मैंने यहाँ पर x इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट कर लिया, सो देख लो. ठीक है, ये आपके पास x इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट किया तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ रहा है? 9 माइनस 15 प्लस 6. तो ये कितना आ रहा है? 15 माइनस 15 आ रहा है. तो ये कितना आ गया आपके पास? यहाँ पर 0 आ रहा है. अब क्योंकि आपका फाइनल आंसर यहाँ पर 0 आ चुका है बच्चों, because the final answer is 0, x equal to 3. ठीक है, x equal to 3 ये क्या हुआ आपके पास? ये आपका 0 हुआ. So therefore x equal to 3 is a root of the quadratic equation. ठीक है, तो ये रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एट मोस्ट 2 रूट्स हो सकता है. एट मोस्ट, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि 2 ही रूट्स होंगे. इट कैन एट मोस्ट हैव 2 रूट्स, या तो 0 या तो 1 या तो 2 रूट्स हो सकते हैं. 2 से ज्यादा रूट्स उसके हो नहीं सकते. ठीक है, सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव at most 2 roots.
ठीक है, एट द मोस्ट, उससे ज्यादा नहीं हो सकते. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट है. ऑलराइट, सो दिस इज गोइंग टू बी द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हम लोग एक जनरल फॉर्म देख लेते हैं. वी विल सी द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, सो द जनरल फॉर्म of a quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. The condition that a should never be equal to 0. ठीक है, a should never be equal to 0. This is the condition. Alright, so इसको हम लोग कहते हैं जनरल फॉर्म. दिस जनरल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. अब हमें क्या करना है, we only have to identify if a given expression is going to be a quadratic equation or no. हमेशा याद रखना, quadratic equation तभी होता है जब आपकी डिग्री एक्सप्रेशन में 2 होगी. if it is always 2. ठीक है, so remember that. Now based on this, what we are going to do is we will solve the first exercise of this chapter now. Exercise 4.1. ठीक है, exercise 4.1. Check whether the following are quadratic equations. So that's question number 1. Check whether the following are quadratic equations. So the first question that we have, children, is the first question: x plus 1 the whole square is equal to 2 times of x minus 3 दे रखा है. is equal to 2 times of x minus 3. तो इसको सिंप्लीफाई करना चालू कर देते हैं बच्चों. तो क्या मिलने वाला है आप लोगों को? x plus 1 the whole square को एक्सपैंड कर लो. x square plus 2x plus 1 is equal to 2x minus 6 आ गया आपके पास. ये 2x और ये 2x कैंसिल हो गया है. 6x को आप लोग इस साइड लेके आ जाइए, तो x square plus 7 equal to 0 हो गया. यहाँ पर आपके पास डिग्री कितनी है बच्चों? इट इज 2. ठीक है, द डिग्री इज 2. सो therefore it is a quadratic equation. It is a quadratic equation. Tell me the chat box, children, have you understood this? क्या आपको ये समझ में आ गया? Let's see the second question now. The second question is x square minus 2x is equal to minus 2 into 3 minus x दे रखा हम लोगों को. 3 minus x. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेता है. x square minus 2x is equal to minus 2 into 3 कितना होगा बच्चों? minus 6 हो जाएगा. minus 2 into minus x is going to be plus 2x आ जाएगा आपके पास. आप इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाइए. x square minus 4x plus 6 इक्वल टू 0 आ जाता है आपके पास. अब ध्यान से देख लो, आपका डिग्री यहाँ पर 2 है, तो क्योंकि आपकी डिग्री 2 है यहाँ पर, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. सो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दैट्स इट. इट्स प्रीटी इजी. ठीक है, प्रीटी इजी. वैसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नहीं, बट फिर भी आपको समझना चाहिए कि क्या है. वील ऑलवेज बी कैरिंग द प्रोसेस ओनली. ठीक है, हमेशा प्रोसेस को ही फॉलो करेंगे हम लोग. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन: x minus 2 x plus 1 is equal to x minus 1 x minus 3 x plus 3. ठीक है, मैं देख के बता सकता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. ठीक है, अब प्रैक्टिस हो चुकी है, इसलिए ऐसे कुछ नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा मैथ्स आता है. वैसे आता है, पर फिर भी वो प्रैक्टिस से ही आता है. ठीक है, इट्स नॉट लाइक आता है मुझे तो कर लेता है. चलो, सो ये आ जाएगा आपके पास x square minus 2x minus 2 is equal to x square plus 2x minus 3. ऐसे आ गया. आप मल्टीप्लाई जब कर लोगे इसको, वैसे ही कुछ आने वाला आपके पास. तो जस्ट
x square minus x, I'm sorry, x square minus x minus 2 is equal to x square plus 2x minus 3। अब ध्यान से देख लीजिए बच्चों, ये x स्क्वायर और x स्क्वायर ही कैंसिल हो जाता है। इस 2x को, इस x को और इस माइनस 2 को इस साइड लेके आ जाओ आप लोग, सो 3x minus 1 इक्वल टू 0 आ जाता है। अगर आप लोग ध्यान से देख लेते हो, दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स अ लीनियर इक्वेशन। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अभी। आप भी इसको सॉल्व कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, फोर्थ क्वेश्चन, x square plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 the whole square. Is that it? Yes, x minus 2 the whole square. So चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। So x square plus 3x plus 1 is equal to x square minus 4x plus 4 आ गया आपके पास। x square और x square कैंसिल हो जाता है, 7x minus 3 is equal to 0 आ रहा है आपके पास, ठीक है, 7x minus 3 is equal to 0। alright, जो फिफ्थ क्वेश्चन होगा वो होमवर्क है आपका, ठीक है, द फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए, so therefore it is not a quadratic equation, therefore it is not a quadratic equation, क्योंकि एक लीनियर एक्सप्रेशन आ रहा है आपके पास यहाँ पर, ठीक है, you are getting a linear expression there। चलिए आगे चलते हैं, let's look at the seventh question now। x minus 2 the whole cube is equal to 2x into x square minus 1, x plus 2 the whole square is equal to 2x into x square minus 1, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। so what are you going to get, x cube plus 8 plus 6x square I'm sorry, plus 12x is equal to 2x cube minus 2x, ऐसे आ रहा है आपके पास। आप इस 2x क्यूब को इस साइड लेके आ जाइए और इस 2x को भी इस साइड लेके आ जाइए। सो देखिए आगे क्या बन रहा है आपके पास, x क्यूब माइनस 2x क्यूब कितना आ जाएगा, माइनस x क्यूब आ जाता है, प्लस 6x स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास माइनस 2x आ गया यहाँ पर, तो ये प्लस 2x आ रहा है, तो ये प्लस 14x आ रहा है आपके पास, एंड ये प्लस 8 इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो यहाँ पर आपके पास डिग्री कितनी है, 3 है। सो देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x minus 2 the whole cube, ठीक है, x minus 2 the whole cube। now let's see, x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x minus 2 the whole cube को देखना आप लोगों को, तो x cube माइनस 8 आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ऐसे आ गया, प्लस 12x। तो ध्यान से देख लीजिए, x क्यूब और x क्यूब ये कॉन्सेप्ट मतलब द टर्म्स आर गेटिंग कैंसिल, 6x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाइए आप लोग, तो प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर आ गया, देन यू गॉट 12x, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाइए, माइनस 13x हो जाएगा आपके पास, और माइनस 8 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गए तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 8 एंड प्लस, सो प्लस 9 आ गया आपके पास, इक्वल टू 0। सो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9, ठीक है। Rajvardhan, you've got a doubt बेटा, just tell me in the chat box then, ठीक है। अब
बच्चों जैसे हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में अपॉन व्हाटएवर द कंडीशन दैट वाज गिवन टू अस वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते थे, हम लोगों को वैसे ही कुछ यहाँ पर भी करना है। अभी एक कंडीशन दी जाएगी हम लोगों को और हमें फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है वहां से, ठीक है। सो चलिए देख लीजिए। Now, the area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot is one more than twice its breadth. ठीक है, is one more than twice its breadth. तो लेंथ को हम लोग क्या रहने देंगे बच्चों? लेंथ को हम लोग रहने देंगे L, और ब्रेड जो है इसका ब्रेड इसको हम लोग B रहने देंगे। अब उन्होंने क्या कहा हुआ है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 528 आ गया। इसको रख लो इक्वेशन नंबर 1। पर अगर आप लोग ध्यान से देख लेते हो, ध्यान से देख लेते हो आप लोग, सो there's one more condition given to us here. The length of the plot is one more than twice the breadth. ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस द ब्रेड्थ से एक ज्यादा। तो इसको हम लोग रखेंगे इक्वेशन 2, इसको यहाँ पर डाल दीजिए आप लोग। तो 2b प्लस 1 इंटू बी इज इक्वल टू 528 आ जाता है आपके पास। तो 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये आ गया आपके पास आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो कोई भी आप लोगों को कंडीशन दी जाएगी वहां पर, उसको आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है एंड जस्ट यूज द सब्स्टिट्यूशन एंड यू कैन फाइंड योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर, ठीक है। अरे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिप्रेजेंट ही करना है, नथिंग एल्स। Next, the product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. ठीक है, अच्छा we need to find the integers. ठीक है, चलो वैसे कोई मेथड हम लोगों ने सीखी नहीं है अभी तक, बट कर लेंगे हम लोग इसे, ठीक है। चलिए आपके पास यहाँ पर है the product of two consecutive numbers. तो एक नंबर let the numbers be x एंड क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है बच्चों, तो ये x प्लस 1, मतलब एक नंबर अगर आपके पास 10 है तो दूसरा नंबर आपके पास 11 होगा। तो इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है आप लोगों को? दे आर टेलिंग दैट द प्रोडक्ट इज 306, सो देयरफॉर x into x plus 1 is equal to 306 है आपके पास। तो just simplify this, x square plus x minus 306 is equal to 0 आ गया आपके पास, ठीक है। आप लोगों को वैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। they're asking you to find the integers there, so चलिए देख लेते हैं। ठीक है, सो 17 और 18 का प्रोडक्ट देख लीजिए आप लोग। 17 into 18 आता है 306, so therefore x square, so now just see this children, see this, so we've got x square plus 17 or 18 ना, x square plus 18x minus 17x minus 306 is equal to 0 रख लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। 17 into 18 आ रहा है, so 17 x square plus, ठीक है चलो। so यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x अगर कॉमन ले लिया तो x प्लस 18 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग माइनस 17 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 18 आ जाता है इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x माइनस 17 इंटू x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। सो देयरफॉर बच्चों x कितना हो गया 17, या फिर x कितना हो गया माइनस 18 हो गया। तो अगर x 17 है, x प्लस 1 कितना होगा 18 होगा, और अगर x माइनस 18 है, x प्लस 1 कितना होगा माइनस 17 होगा। तो ये बेसिकली इंटीजर्स है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर 17 और 18, माइनस 17 या माइनस 18 ऐसे भी हो सकता है आपके पास। मुझे चैट बॉक्स में बताइए बच्चों, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? ये फैक्टराइजेशन मेथड होता है जो अभी हम लोग थोड़ी देर में सीखने वाले हैं इसको, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड, जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस?
Yes, Shreya, that's right. This is splitting the middle term. ठीक है कोमल, ये splitting the middle term होता है. We are going to study about this in a while now, so don't worry. अगर आपको मालूम है तो फिर ठीक है, बहुत अच्छा है. वैसे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने ही वाला है. ठीक है. My aim is only to form the quadratic equation right now, so that's it. ठीक है. Yes, it was there in 9th standard. It was there in 9th standard. ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. Let's see the next question. रोहन्स मदर इज 26 years older than him. ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं. लेट एज ऑफ the product of their ages 3 years from now. ठीक है. let Rohan's current age be x and his mother's current age be y. ठीक है. सो ध्यान से देख लीजिए, कंडीशन क्या बताया हुआ है. रोहन्स मदर इज 26 years older than him. मदर का एज कितना है, y. ठीक है. y इज इक्वल टू रोहन का एज कितना है, x है, तो x प्लस 26 आ गया. ये आ गया आपके पास 1. ठीक है. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360. ठीक है. 3 years फ्रॉम नाउ यानी x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3, ये कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, 360 आ जाएगा. ये जो इसको हम लोग रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. ये इक्वेशन 1 हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. जहां पर आपके पास y है वहां पर आप लोग x प्लस 26 डालिए. ठीक है. x प्लस 26. सो therefore you've got x plus 3 into x plus 26 plus 3 is equal to 360 आ गया आपके पास. So now just simplify this. x plus 3 into x plus 29 is equal to 0 आ गया आपके पास. ठीक है. is equal to 0. So ध्यान से देख लीजिए बच्चों इसको. x square plus 32x plus 87 is equal to 360 है. ठीक है. is equal to 360 is equal to 360 आ गया. So therefore x square plus 32x 87 minus 360 देख लो, 29 और ये 3. ठीक है. minus 273 is equal to 0. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया. ठीक है. दैट इज गोइंग टू बी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऑलराइट, समझ में आ गया बच्चों. इट्स प्रीटी इजी. ठीक है. वैसे ये चैप्टर बहुत आसान है और इसको वेटेज भी काफी अच्छा होता है और इंटरेस्टिंग भी है. चलिए आगे चलते हैं. A train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. ठीक है. At a नहीं मनीष, we won't be doing that right now, don't worry. ठीक है. A train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer less, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. ठीक है. We need to find the speed of the train. ठीक है. यहाँ पर बताया हुआ है कि speed of the train हम लोगों को निकालना है. ठीक है. So चलिए बच्चों, हमें स्पीड मालूम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. ठीक है. सो देयरफॉर पहले कंडीशन में कितना किया, 480 किलोमीटर कवर किया उसने. ठीक है. 480 किलोमीटर. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Now try to understand one thing. जब स्पीड कम होता है, ठीक है, स्पीड कम होगा तो टाइम क्या होगा आपके पास, बढ़ने वाला है. ठीक है. स्पीड टाइम इन फर्स्ट केस माइनस टाइम इन सेकंड केस. ठीक है. इन फर्स्ट केस माइनस टाइम इन सेकेंड केस इक्वल टू कितना दिया उन्होंने बताया हुआ है कि 3 hours लगता.
ठीक है, मतलब अगर एक 480 किलोमीटर के लिए सपोज मैंने कहा आपसे मुझे 12 घंटे लगे, ठीक है, और मेरा स्पीड 8 किलोमीटर से कम हो जाता तो मुझे कितना वक्त लगता, 15 घंटे लगते। ठीक है, अब जब स्पीड कम होता है बच्चों, आपका टाइम क्या हो जाता है, यहाँ पर बढ़ जाता है। तो ये मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। आई हैव टू राइट दिस स्पीड इन सेकंड केस माइनस स्पीड इन फर्स्ट केस। ठीक है, व्हाई एम आई डूइंग दिस, क्योंकि व्हाई इज दिस, यहाँ पर देखो, if speed decreases, if speed decreases time increases। ठीक है, ये लॉजिक है, इसलिए हम लोगों को सेकंड केस माइनस फर्स्ट केस लेना पड़ेगा। सो अब ध्यान से देख लीजिए बच्चों, टाइम को कैसे निकालते हैं हम लोग, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालते हैं हम लोग इसको। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो देख लीजिए 480 अपॉन, यहाँ पर कितना वक्त लगता, स्पीड कितना है, अगर इट हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू कितना दिया हुआ आप लोगों को, यहाँ पर 3 दिया हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू 3, ये आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है यहाँ पर। अभी आपको क्या करना है इसे, यू ओनली हैव टू सिंप्लीफाई दिस फर्दर। ठीक है, चलिए तो सॉल्व कर लेता है इसको। ऑलराइट, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लो, यहाँ पर 480 कॉमन ले लेता है फॉर द टाइम बी। ठीक है, x माइनस ऑफ x माइनस 8 अपॉन x माइनस 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 3। सो देयरफॉर 480 इंटू x माइनस x प्लस 8 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, x और x कैंसिल हो गया, 480 इंटू 3, 480 इंटू 8 देख लो, 480 इंटू 8 काफी बड़ा हो रहा है ना, 480 3 के साथ तो वैसे जाता ही है ये, तो इसको ऐसे कर लेता है, ये आ जाएगा आपके पास 160। 160 इंटू 8 कर लो आप लोग, तो 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x आ गया। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड देखना आप लोगों को। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या करना होता है, आप यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पर ध्यान से देख लो, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -1208 है, इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -1280। फॉर द टाइम बीइंग वी विल ओनली टेक +1280। तो 1280 को कैसे लिखा गया था, 180 इंटू 8 लिखा गया था, 40 इंटू 4 इंटू 8 लिखा जाएगा, 20 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 4 लिखते हैं हम लोग। मुझे बेसिकली क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसे नंबर्स चूज करना है कि दो नंबर्स का डिफरेंस मुझे 8 मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, दो नंबर्स का डिफरेंस हम लोगों को 8 चाहिए वहां पर। तो एक काम करते हैं, 8 4 जा आपके पास 32 हो जाता है। ठीक है, 8 4 जा 32, तो ये 40 इंटू 32 लिखा जाता है। तो ध्यान से देख लो, 1280 को क्या लिखा जाएगा, 40 इंटू 32। बीच में आप देख लो यहाँ पर 8 है आपके पास, 42 माइनस, सॉरी 40 माइनस 32, 40 माइनस 32। ठीक है, ये कितना होता है, 8 होता है। पर आप ध्यान से देख लो, यहाँ पर माइनस साइन है आपके पास, तो जो मिडिल साइन होगा आपके पास वो बड़े नंबर को दिया जाएगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x ऐसे लिख दूंगा मैं। -40x प्लस 32x वापस कितना बनता है बच्चों, -8x बनता है। इट अगेन बिकम्स -8x। ठीक है, और -40 इंटू 32 -1280 देता आपको, तो ये चलेगा मुझे फिर यहाँ पर। ठीक है, -1280 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। यहाँ से आप लोग x कॉमन ले सकते हो, तो x माइनस 40 आ जाएगा आपके पास। यहाँ से आप लोग 32 कॉमन ले सकते हो, 32 कॉमन ले लिया तो x माइनस 40 आ जाएगा। तो x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 32 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा आपके पास, 40 किलोमीटर पर आवर, या फिर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -32 आ जाता है। ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होती क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है बच्चों आपके पास, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40
किलोमीटर पर आवर, ये आपका स्पीड होगा फिर। ठीक है, जस्ट टेल मी कितना परसेंट समझ में आ गया आपको फैक्टराइजेशन, ये जो हम लोगों ने किया ना यहाँ पर, हाउ मच परसेंट हैव यू अंडरस्टूड दिस? जस्ट टेल मी दैट मच।